हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में जिसका नाम है HLE ग्लासकोट। तो ये कंपनी देखो लाइफ टाइम हाई से बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 73%। एंड उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, टेक्निकली ये स्टॉक देखो जहाँ पे लिस्ट हुआ था अभी तक सेम ही लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गए हैं। क्या ये कंपनी इतना ख़राब है कि अभी तक सेम ही जगह पे ट्रेड कर रहा है? वही हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले ये है हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो कि मैं हमेशा दिखाता रहता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कि जो भी हम सिखाते हैं वो काम करता है। एंड ये जो चैनल है ये एक रिलायबल सोर्स है सीखने के लिए। एंड अभी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस, बिकॉज अगर किसी भी कंपनी का बिजनेस अच्छा ना हो तो उस कंपनी में ट्रेड नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ये कंपनी करता क्या है, ये कंपनी जो इंडस्ट्रीज होता है उनको जो ग्लास लाइंड इक्विपमेंट है, जो फिल्टर एंड ड्रायर इक्विपमेंट है वो सब प्रोवाइड करता है। मतलब मेन बात क्या है कि जो इंडस्ट्रीज है उनको जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए बहुत से मशीन चाहिए होता है, तो वो सब प्रोवाइड करता है ये कंपनी, राइट। तो वो कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करता है, इनका जो मेन रेवेन्यू आता है वो आता है 49% ग्लास लाइंड इक्विपमेंट से। एंड ये कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक प्लेयर है विद द मार्केट शेयर ऑफ 25%। एंड उसके बाद जो 39% रेवेन्यू आता है वो आता है फिल्टरेशन एंड ड्राइंग डिवीज़न से, एंड जिसमें इनका मार्केट शेयर तो बहुत अमेजिंग है, मोर देन 50% मार्केट शेयर है। एंड ये डोमेस्टिकली मार्केट लीडर है ये कंपनी, जो कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि एक और चीज़ है, लार्जेस्ट ग्लास लाइंड प्लांट इन यूरोप। इनके पास यूरोप में सबसे बड़ा ग्लास लाइंड प्लांट है, जो कि और भी अमेजिंग है। एंड यहाँ पे मोर देन 50% का मार्केट शेयर है इनके पास डोमेस्टिकली, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। एंड 12% रेवेन्यू आता है हीटिंग एक्सचेंज से। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ क्या है कि इन्होंने रिसेंटली एक कंपनी को एक्वायर किया है जिनका नाम है कीनम इंजीनियरिंग। एंड ये जो कीनम इंजीनियरिंग है ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑफ हीटिंग एक्सचेंजर्स, राइट। तो इन्होंने इनको एक्वायर किया है, इन्होंने कंट्रोलेबल स्टेक एक्वायर किया है। यहाँ पे नीचे देखो 35% के अराउंड स्टेक एक्वायर किया है, जो कि इनके पास ही सबसे ज़्यादा स्टेक है इस कंपनी का अभी, तो जो कि एक बहुत ही अच्छा एक्विजिशन माना जा सकता है। एंड ये जो कंपनी है ना कीनम इंजीनियरिंग, इसके पास अच्छा खासा क्लाइंट बेस भी था। यहाँ पे देखो इनके वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा जो आदित्य बिरला ग्रुप है, BASF है, अतुल है, SRF है, एंड नवीन फ्लूरिन है, पिरामल ग्रुप है, सिप्ला है, ग्लेनमार्क, सनोफी, जुबिलेंट फूडवर्क एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो अच्छे खासे जो ब्रांड्स है उनके साथ इन्होंने ऑलरेडी काम करके रखा है। एंड जब भी ये जो कंपनी है हमारा HLE ग्लासकोट, इन्होंने उस दूसरे कंपनी को एक्वायर किया, तो इसका मतलब क्या, इस कंपनी को उस कंपनी के जो क्लाइंट्स है उसका एक्सेस भी बहुत ईजीली मिल गया, राइट। तो ये एक टेक्निकली देखा जाए बहुत अच्छा खासा एक्विजिशन हुआ है। एंड आफ्टर दैट अगर हम कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस देखने लगे तो वो देखने को मिलेगा USA में, यूरोप में, रशिया में, सऊदी अरेबिया में, एंड सिंगापुर में, थाईलैंड में, राइट। एंड इंडिया में तो है ही। तो ऐसे आपको बहुत अच्छा खासा वर्ल्ड वाइड इनको अपना जो बिज़नेस करते हुए दिख जाएगा आपको। एंड साथ में यहाँ पे एक और जो चीज़ है, कंपनी के पास अच्छा खासा क्लाइंट बेस भी है। अगर हम कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट है वहाँ पे देखें, कंपनी के पास बहुत सारी कंपनीज़ के साथ इन्होंने काम किया है अभी तक, जैसे कि ये आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, नवीन फ्लोरिन हो गया, एल्काइन अमाइन हो गया, अतुल हो गया, आरती इंडस्ट्रीज़ हो गया। आरती इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। एंड जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, PI इंडस्ट्रीज़ है, एंड PI इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले। एंड उसके बाद ये कंपनी देखो बहुत अच्छा खासा ऊपर भी गया है, यहाँ पे हमने वीडियो बनाया था। एंड आफ्टर दैट ये ऑलमोस्ट 20% के अराउंड ऊपर भी चला गया है। तो जो भी है आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंड आफ्टर दैट अगर हम देखने लगे और भी बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं इनके साथ इन्होंने काम किया, जैसे कि सनोफी हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, पिरामल ग्रुप हो गया, जाइडस, सिफ्ला, डीवीस लैब, लुपिन, सनफार्मा, पिडिलाइट, ITC, कैंसर नेरोलैक, एशियन पेंट्स एंड बहुत सारे अच्छे कंपनीज़ है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी ने अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया है, जो कि दूसरे ब्रांड्स को एक भरोसा देता है कि हाँ, इस कंपनी ने अगर इतने सारे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया है तो मैं भी इनसे अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है वो मंगवा सकता हूँ, राइट। तो भरोसा आता है इन सभी चीज़ों से, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। तो ओवरऑल समझ में आ रहा है कि कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा खासा है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नोटिस करना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का ये जो एनुअल रिपोर्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो हेडविंड है वो मेनली किस चीज़ की वजह से है, जो इंटरेस्ट रेट है उसकी वजह से।
एंड अभी हम सबको पता है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट कट हो गया, तो यूएस में हो गया, इंडिया में भी हो जाएगा रेट कट। एंड जब भी कंपनी का ये जो हेडविंड वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा सा लूज होता है, तब भी यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, इसमें सीधा सीधा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। बिकॉज यहाँ पे देखो एक्सपेंसेस में कि कंपनी का जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो 10% से 18% चला गया। एंड कंपनी के इसी वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, राइट। एंड इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से कंपनी अपना जो प्राइसेस है वो भी इंक्रीज़ नहीं कर पा रहा था। एंड इंटरेस्ट रेट कट होने की वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का प्रेशर है वो बहुत कम हो जाएगा। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जो B2B कंपनीज होता है उनमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का प्रेशर हमेशा ही देखने को मिलता है, जो कि बहुत नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। एंड यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ देखें, यहाँ पे नहीं, ये तो कौन कॉल है, तो यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पे कंपनी का डिमांड कब इंक्रीज़ होगा, जब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होता है तब क्या होगा, तब दूसरे जो कंपनी से वो एक्सपैंड करेंगे। एंड एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, एक्सपैंड करते तो नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे एंड तभी ज़रूरत पड़ेगा इस कंपनी का इक्विपमेंट, राइट। तो तभी जाके इस कंपनी को अच्छा खासा बूस्टअप देखने को मिलेगा अपने रेवेन्यू में एंड साथ में अपने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इसका मतलब क्या है, अभी का जो सिचुएशन आ रहा है इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो एक्सपेक्टेड है और भी ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेगा एंड जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंप्रूव करेगा। इसका मतलब क्या, ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है वो और भी ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से कोई भी कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर सकता है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। एंड यहाँ पे जो एनुअल रिपोर्ट है, यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो मैनेजमेंट होता है ना, वो आपको बहुत बार क्या होता है, सपना दिखाता है, सपना डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जो कि आपको, जिससे आपको बचना है। कैसे बचना है, यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि इन्होंने बताया है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो मे बी 9% के CAGR से ग्रो करने वाला है एंड जो केमिकल इंडस्ट्री है वो 12% CAGR से ग्रो करने वाला है। तो इनडायरेक्टली ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो हम भी बहुत ग्रो करेंगे, बट एक्चुअली में ये कंपनी ग्रो करेगा बट बहुत ग्रो नहीं करेगा, बहुत ग्रो नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में सेट करना है कि इस कंपनी के पास ग्रोथ लिमिटेड है। बिकॉज जब भी एक बार कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर लेता है, उसके बाद ये जो अपना कंपनी है HEL ग्लासकोट, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो फॉलोअप सर्विस है या फिर जो स्पेयर पार्ट वगैरह होता है, तो उन सब की बात अलग है, बाकी इनकी ज़रूरत ऐसा सच नहीं है। तो इसी वजह से आपको समझना पड़ेगा कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो केमिकल इंडस्ट्री है, उनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, बट इनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है। तो ये लोग स्लोली एंड स्टेडीली ग्रो कर सकते हैं बट एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर सकते। तो इसलिए इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ के या फिर जो एनुअल रिपोर्ट है वो पढ़ के आपको बड़े बड़े सपने नहीं देखना है, राइट। तो इस तरीके से आई होप आपको समझना पड़ेगा, चीज़ों को इंटरप्रेट करना सही से इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हमने जान लिया कि कंपनी का बिज़नेस बढ़िया है, बिज़नेस में ही हमने बहुत टाइम लगा दिया आज। तो उसके बाद फाइनेंशियल डिस्कस कर लेते हैं। देखो, रिजर्व कंपनी का कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुआ है 35 करोड़ से 1 2 3 4 ईयर्स में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गया है। एंड अभी हाईएस्ट एवर रिजर्व है 400 करोड़ का। एंड बोरोइंग भी अच्छा खासा है कंपनी का 390 करोड़ का। एंड हमने इससे पहले बहुत बार सिखा दिया आपको कि जब भी किसी भी कंपनी में बोरोइंग ज़्यादा हो तो आपको क्या देखना है कि कंपनी का जो बोरोइंग की वजह से क्या देना पड़ता है, बोरोइंग की वजह से इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन को वाइप अप कर रहा है कि नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, वो देखना होता है। तो इंटरेस्ट बहुत ही कम है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके कंपैरिजन में। तो ओवरऑल कंपनी का बोरोइंग एज सच प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे फिक्स एसेट भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है। एंड अगर हम फिक्स एसेट में जाके देखते हैं ना, इनटेंजिबल एसेट में देखोगे 6 करोड़ से 142 करोड़ हो गया है। तो फट से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। एंड अगर कभी भी इंटेंजिबल एसेट में बहुत ज़्यादा गुडविल रहता है तो वो चीज़ बहुत घटिया होता है, बहुत ज़्यादा घटिया होता है। तो ऐसे चीज़ों से आपको संभल के रहना है। तो अगर यहाँ पे गुडविल है 142 करोड़ का, तो फिर ये कंपनी में एक वो चीज़ रेड फ्लैग है जो कि आपको समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ कैसे पता चलेगा, हमको डॉक्यूमेंट में जाना है, ये जो एनुअल रिपोर्ट है इसको ओपन करना है। एंड यहाँ पे कंट्रोल F करके हमको क्या करना है, हमको करना है यहाँ पे बैलेंस शीट, BALANCE बैलेंस शीट, SHEET। मैं 1 हाथ से टाइप कर रहा हूँ तो थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे एंड आफ्टर दैट हमको क्या ढूंढना है, हमको यहाँ पे ढूंढना है जो कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट होता है। स्टैंड अलोन नहीं देखना, कॉन्सोलिडेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर प्लस करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गुडविल से ये फिगर कितने में है, लैक्स में है, करोड़ में नहीं है, ठीक है। ये जो स्क्रीनर है यहाँ पे फिगर किस में रहता है, यहाँ पे फिगर रहता है करोड़ में। एंड यहाँ पे अलग अलग दिया रहता है, कभी कभी लैक्स में रहता है, मिलियन में रहता है, वो डिपेंड करता है।
तो यहाँ पे जो गुडविल है वो देखो 2024 में 4000 लैक्स का हो गया था, इससे पहले 51 लाख का था, राइट। तो गुडविल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, बट उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ क्या हुआ है, अदर इंटेंजिबल एसेट 15,000 लैक्स का, राइट, इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे जो टोटल अगर हम 20,000 पकड़ लेते हैं तो 1/5 यहाँ पे गुडविल इंक्रीज़ हुआ है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे अगर हम देखने लगे 142 करोड़ का ना, तो यहाँ पे अराउंड 25 करोड़ का गुडविल एक्चुअली में इंक्रीज़ हुआ है, एंड बाकी का इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल के अलावा अगर कोई और इंटेंजिबल एसेट रहता है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जो कि आपको समझना पड़ेगा। तो ओवरऑल कंपनी का जो इंटेंजिबल एसेट है वो अच्छा है। एंड अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ ना, तो कंपनी के पास 17 पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क है, जिसकी वजह से कंपनी का ये जो इंटेंजिबल एसेट है वो इतना ज़्यादा दिख रहा है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा कि कंपनी का जो इंटेंजिबल एसेट है वो अच्छा खासा इंटेंजिबल एसेट है, फालतू की चीज़ नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही अच्छा खासा है। एंड अगर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास अच्छा खासा है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट कट होने की वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है एंड जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है दोनों ही बढ़िया ग्रो करेगा। तो यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो अच्छा खासा है ही। तो अभी टेक्निकली क्या अपॉर्चुनिटी बन सकता है वो देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक डाउन ट्रेंड वाला जो लाइन है तो वो अगर ड्रॉ करते हैं, एंड यहाँ पे अगर हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, तो देखो करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 85% के अराउंड आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाएगा, जो कि मुझे लगता है बहुत ईजीली अचीव हो जाएगा, बिकॉज कंपनी में अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा खासा है। एंड जो भी चीज़ें मैं दिखाता हूँ उसका मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ, जो कि आपके सामने ही है। एंड हमने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस डिस्कस करके रखा है। मल्टी बैगर 30% गेन, 100% गेन, 65% गेन, इंडिया बुल्स के ऊपर डिस्कस किया था, 55% गेन, बहुत अच्छा खासा डिस्कशन करके रखा है हमने अपने चैनल पे। जाओ जाके सीखो, सीखने के लिए ही इतना मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, तो जाओ जाके सीखो। एंड अगर अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करना मत भूलना। एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।